कराची में आज दोपहर से बारिश के 4 स्पेल की पेशगोई। सरकारी और निजी इदारों में हाफ डे, शाम की शिफ्ट की निजी और सरकारी स्कूलों में छुट्टी। रेन एमरजेंसी नाफिज। वज़ीर आला सिंध की आवाम से गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलने की अपील। कंटोनमेंट हेडक्वार्टर में एमरजेंसी सेल कायम। पानी की निकासी के लिए मशीनरी भी पहुँचा दी गई। मेयर कराची मुर्जा वहाब ने कहा कि शहर के नालों और चौकिंग पॉइंट को खोल दिया है। सिंध भर में रेन एमरजेंसी नाफिज। तमाम बल्दियाती इदारों, इंतजामिया और अस्पतालों में हाई अलर्ट। छुट्टियां मनसूख। बावलपुर और झंग समेत पंजाब और करक समेत खैबर पख्तूनख्वा के बाद शहरों में भी बारिश, सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। बलूचिस्तान में बारिशों से हादसा, 3 बच्चे जाँ बहक। गवादर, नोश की खारान, खुशदार, कोहलो, झलमगजी और नोकुंडी में बारिशें। सिलसिला मजीद 2 रोज जारी रहने की पेशगोई। खारान में छत गिरने से 3 कमसिन जाँ बहक, वालिद जख्मी। नोशकी में मूसलाधार बारिश के बाद नालों में तुग़यानी। रेलवे लाइन में शगाफ पड़ने से पाक ईरान रेलवे राब्ता मुनक़ता। गवादर के इलाके के करीब मकरान कोस्टल हाईवे पर पुल टूटने से गाड़ी नदी में गिर गई। सवार 3 अफराद को निकाल लिया गया। मकरान कोस्टल हाईवे पर बड़ा शगाफ पड़ने से पाक ईरान ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता। हुकूमत ने गवादर को आफतज़दा करार दे दिया। मुतासरा इलाकों में पाक फौज की जानिब से इमदादी कार्रवाई और राशन तकसीम। निगरान हुकूमत ने जाते जाते पेट्रोल की कीमत फिर बढ़ा दी। अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 13 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 279 रुपये 75 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की मौजूदा कीमत बरकरार रखने का फैसला। कौमी असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज होगा। इत्तेहादी जमातों की जानिब से स्पीकर के लिए नून लीग के सरदार अयाज सादिक नामजद उम्मीदवार। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से स्पीकर के लिए मलिक मोहम्मद आमिर डोगर नामजद। डिप्टी स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी के सैयद गुलाम मुस्तफ़ा का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जुनैद अकबर से मुकाबला। इंतखाब खुफिया रायशुमारी के जरिए होगा। हल्फ बर्दारी के साथ ही नवमुंतखब स्पीकर कौमी असम्बली का ऐवान संभाल लेंगे। वज़ीर आज़म का इंतखाब 3 मार्च को किया जाएगा। कौमी असम्बली के हंगामा खेज पहले इजलास में नौमुंतखब अरकान की हल्फ बर्दारी। 336 में से 302 मेंबरान ने हल्फ उठाया। स्पीकर डाइस के सामने नून लीग और PTI के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के एक दूसरे के खिलाफ नारे। स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ अरकान को नज़्म ज़ब्त पर कायल करने की नाकाम कोशिशें। नवाज शरीफ की ईवान में आमद पर नारों में शिद्दत। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुसाफा किया। नवाज शरीफ के नशिस्त संभालते ही मुस्लिम लीग नून के अरकान के नवाज शरीफ के गिरद हसार बनाकर शेर शेर के नारे। PTI के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ने नवाज शरीफ की तरफ मास्क उछाल दिया। इमरान खान के हक में नारे। अरकान रोल ऑफ मेंबर पर दस्तखत करते हुए इमरान खान की तस्वीर भी लहराते रहे। आसिफ जरदारी की दस्तखत करते वक्त आसफा भुट्टो के नारे। बिलावल भुट्टो के ईवान में मौलाना फजलुर रहमान और अख्तर मेंगल से मुलाकात। गैलरी में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और आसफा भुट्टो की मुलाकात, गले मिली। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट सीखने के लिए सही फॉरम है। ये फॉरम जंग के बदलते हुए माहौल में टीम के जज्बे को फ़रोग़ देता है। पाक फौज ने किरदार, जुर्रत और काबिलियत की सिफ़ात को बरकरार रखा है। ये तमाम सिफ़ात दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारे जवानों ने भरपूर तरीके से दिखाई हैं। आर्मी चीफ का 7वीं पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मश्क 2024 की इख्तितामी तकरीब से खिताब। शुरा में इनामात तकसीम। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की हिदायत पर IG फ्रंटियर कोर KP मेजर जनरल नूर वली खान की शहीद SP एजाज खान के घर आमद। पाक फौज शहीद SP एजाज खान की बच्चियों को मुफ्त तालीम फराहम करेगी। अहले खाना को 50 लाख रुपए का चेक दिया गया। IGFC ने काटलिंग में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में शरीक पुलिस ऑफिसर्स और जवानों से मुलाकात की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का रावलपिंडी में रिंग रोड और डोचा डैम का दौरा। दोनों मंसूबों पर जारी काम का जायजा लिया। हुकाम ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को मंसूबे पर ब्रीफिंग दी।
इंतखाबात पर नजर रखने वाले इदारे फाफिन ने रहनुमा PTI शुएब शाहीन के दावे की तरदीद कर दी। कहा कि फाफिन ने कभी भी इलेक्शन कमीशन से इस्तीफे का मुतालबा नहीं किया। सियासी रहनुमा सिविल सोसाइटी के आज़ाद ग्रुपों को अपनी सियासत में ना घसीटें। सियासी रहनुमा अवामी बयान देने से पहले अपना होमवर्क कर लें। फाफिन समझता है कि चैलेंज शुदा हल्कों के किसी भी ऑडिट की सरबराही इलेक्शन कमीशन को करनी चाहिए। कराची की इराक़ी 3 हट्टी में मुबैना मुकाबला, 2 मुलजिमान हलाक। नॉर्थ कराची सुरजानी कुरंगी गुलशन इकबाल में डाकों की फायरिंग, 2 शहरी जख्मी, 3 मुलजिमान गिरफ्तार। गुलशन हदीस से खातून और वाटर पंप से एक शख्स की लाश बरामद। सुरजानी में घर की छत गिरने से 12 बरस का बच्चा जाँ भाग। हादसे के वक्त घर में मिलाद की तकरीब जारी थी। लोधरा में एक किनाल ज़मीन नाम न करने पर देवरों ने भाभी को गंजा कर दिया। मुतासर खातून का शौहर और 2 देवर गिरफ्तार। वालिदा की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज। खातून की वालिदा का कहना है कि दामाद ने शादी के वक्त एक किनाल ज़मीन मेरी बेटी के नाम की थी। औलाद न होने पर ज़मीन वापस लेने की कोशिश की जा रही है। टोरंटो परवाज पर तैनात PIA का फ़ज़ाई मेज़बान कनाडा में गायब। तर्जमान PIA ने फ़्लाइट स्टूअर्ड जिब्रान बलोच के स्लिप होने की तस्दीक कर दी। अमले के पासपोर्ट हुकाम के पास जमा कराने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फ़्लाइट स्टूअर्ड जिब्रान बलोच इस हफ्ते कनाडा में गायब होने वाला दूसरा फ़ज़ाई मेज़बान है। इसी हफ्ते एक खातून एयर होस्टेस भी होटल से लापता हो चुके हैं। 2 साल में टोरंटो परवाज़ों पर तैनात तकरीबन 10 फ़ज़ाई मेज़बान स्लिप हो चुके हैं। रवा माली साल के 7 माह में तरसीलाती ज़र में $50 करोड़ की कमी। 7 माह में 15 अरब 80 करोड़ की तरसीलाती ज़र मौसूल हुई। गुज़िश्ता माली साल इसी अरसे में 16 अरब 30 करोड़ की तरसीलात थीं। रवा माली साल के 7 माह में बरामदात में 9.3% इजाफा रिकॉर्ड। बरामदात $16.4 अरब से बढ़कर $18 अरब तक पहुँच गई। दरामदात में जुलाई ता जनवरी 11% से ज़ायद कमी रिकॉर्ड। बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में 7 माह में 21.4% की कमी। इसराइली फ़ौज का गजा में इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर लड़ाका हेलीकॉप्टरों से हमला। 104 फ़लस्तीनी शहीद, 760 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो गए। दर्जनों की हालत तशवीशनाक। इसराइली फ़ौज की नसीरत खान यूनिस अलबरीज कैंपों पर बमबारी, 30 फ़लस्तीनी शहीद। शिमाली गजा का आखिरी फ़ाल अस्पताल भी बंद। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मुल्क के अहम स्टेडियम अपग्रेड करने का फैसला। अगले बरस चेयरमैन्स ट्रॉफी से कबल लाहौर, कराची और रावलपिंडी स्टेडियम की नई शक्ल तैयार होगी। कज़ाफ़ी स्टेडियम पर न्यूजीलैंड की सीरीज़ के बाद काम शुरू होने का इम्कान है। चेयरमैन PCB जल्द नेशनल स्टेडियम कराची का भी दौरा करेंगे। मोहसिन नकवी के दौरे के बाद कराची स्टेडियम को अपग्रेड करने का हतमी प्लान तैयार होगा। पिंडी स्टेडियम में हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेज और फिक्स्ड कुर्सियाँ लगाई जाएंगी। पाकिस्तान सुपर लीग में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने सनसनीखेज मुकाबले में कराची किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। कराची ने पहले बैटिंग करते हुए 5 विकेट पर 165 रन बनाए। ग्लैडिएटर्स ने हदफ आखिरी गेंद पर हासिल कर लिया। रदरफोर्ड ने 6 छक्कों की मदद से 58 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। विनिंग शॉट भी लगाया। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने कहा है कि कराची की बॉलिंग कमज़ोर है, बैटिंग में भी मेहनत कर रहे हैं। कोयटा ने पिछली गलतियों से सीखा है। क्रिकेटर कायनात इम्तियाज़ का कहना था कि शुएब मलिक को अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। अदाकार उस्मान मज़हर का कहना था कि कराची की टीम में जो अच्छा खेल रहा होता है उसको अगले सीज़न में निकाल देते हैं। अदाकारा मरीम नफीस का कहना था कि लाहौर और इस्लामाबाद को सपोर्ट कर रही हूँ। अदाकारा हेज़ खान का कहना था कि मेरी पेशावर के साथ दुआएं हैं क्योंकि पेशावर में बाबर आजम हैं। शो में गेम्स के दौरान सुनील मंच ने मुकाबला जीत लिया। देखिए प्रोग्राम हार न मना है, रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो पर एक मैच की पाबंदी, 10,000 रियाल जुर्माना। सऊदी फुटबॉल लीग मैच के दौरान रोनाल्डो की जानिब से शायकीन को नामुनासिब इशारे करने पर सजा दी गई।
7वीं लेडीज एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप में दो बहनों का मुकाबला। अबीहा सईद ने बड़ी बहन दानिया सईद को पीछे छोड़ते हुए चैंपियनशिप जीत ली। आनिया फारूक की तीसरी पोजीशन रही। नेशनल चैंपियन बरखा एजाज फाइनल राउंड में भी बेहतर खेल पेश न कर सकी। इंटरनेशनल गोल्फर आनिया फारूक भी काबिल जिक्र कारकर्दगी न दिखा पाई। इवेंट में 8 साल गोल्फर ने भी उम्दा खेल का मुजाहरा किया। 60 गोल्फर्स के दरमियान दिलचस्प मुकाबले जारी। और दिल का रिश्ता ऐप के जरिए सास ससुर ने अपने दामाद की शादी करा दी। अफजाल की बेटी की वफात के बाद उनकी नवासी उनके पास ही रहती थी। दामाद का घर बसाने के लिए उन्होंने दामाद का प्रोफाइल बनाया और जल्द ही अनीला की सूरत में उनकी नवासी को मांग मिल गई।